सूरजकुंड मेला हिंदुस्तान का विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला है। ये फरीदाबाद सूरजकुंड में लगता है, हरियाणा स्टेट में, दिल्ली एनसीआर में गिना जाता है और यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा आगे क्यों ज़रूरी है। ये है टिकट बूथ। आप चाहें तो टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं, बट मैं सबको सलाह देता हूँ कि टिकट ऑनलाइन लें। आराम से बुक माई शो में टिकट मिल जाती है। टिकट का क्यूआर कोड अपने पास रखें, एंट्री के समय क्यूआर कोड दिखाएं, 1 सेकंड में स्कैन होके हो गए, आप अंदर चले जाएंगे, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। इस बार का स्टेट था गुजरात। हर साल एक हिंदुस्तान के स्टेट को बुलाया जाता है, तो गुजरात था इस बार का स्टेट। ये द्वार सूरजकुंड मेला की जान है, पहचान है। ये सालों साल सूरजकुंड मेला के छवियों में ये द्वार आपको दिखेगा। इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये गेट तो आना ही आना है आपके लाइफ में। सूरजकुंड आने पे जैसे ही आप सूरजकुंड मेले में घुसेंगे, आपको एक अलग जगत दिखेगा। अलग जगत कैसे दिखेगा? हिंदुस्तान के हर प्रदेश से शिल्पकार और कलाकार आए हुए हैं और वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। चाहे वो कपड़ों से हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो शिल्पकला से हो, और चाहे वो नृत्य और गान से हो। तो और खाली हिंदुस्तान नहीं, देश विदेश के लोग भी आए हुए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ज़रूर आएं और इस मेले को देखें। इस मेले में 1000 से ज़्यादा दुकानें लगती हैं और सबसे मज़ेदार बात है कि बहुत बड़ी जगह में ये फैला हुआ है। जिस दिन हम गए थे उस दिन बारिश होके हटी थी और आकाश में बहुत बादल थे, तो थोड़ा फीका फीका लगेगा, बट ये रंगों का खेल है। इस मेले में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिले। तो बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, लड़कों के कपड़े, घर के सामान, कारपेट, बेडशीट, क्रॉकरी और हिंदुस्तान की एक से एक सुंदर कलाकृति। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि इन मेलों में आके आप अपने बच्चों को भारत का एक छोटा सा दर्शन और टूर करा सकते हैं, और बिना कहीं गए अपने ही शहर में। अब जैसे आप मॉलों में जाते हैं, ब्रांड्स से देते हैं या देखते हैं, उनसे आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकते। बट इन मेलों में अगर आप बच्चों को लाते हैं, आप ये बता सकते हैं कि ये बंगाल का काम है, ये बिहार का है, ये हरियाणा का है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे जब घर वापस जाएंगे तो हमें देश के बारे में कुछ सीख के जाएंगे। जैसे ये लकड़ी का काम देखिए, ये कितना खूबसूरत है। आप अपने घर में प्लास्टिक का, मेटल का, बाहर से आया हुआ बहुत सामान रखते होंगे, बट मैं कहूँगा कि आप चाहें तो हिंदुस्तान की कला रखिए। पूरे सूरजकुंड मेले में ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हैं जो सारा साल हमेशा बने रहते हैं और जिनकी ब्यूटी दिखती रहती है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल सब मौजूद है। बेफिक्र होके आइए, ये सोच के आइए कि यहाँ आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा और आप इंजॉय करके जाएंगे। अब मैं आपको वो त्रिमूर्ति दिखाऊंगा जो मेरी फेवरेट फ़ोटो होती है हर साल सूरजकुंड पे। और ये त्रिमूर्ति के सामने हर कोई फ़ोटो लेता है। कहते हैं ना, ये सूरजकुंड सेल्फी पॉइंट बन गया है। हमने पहली शॉपिंग जो की थी वो थे ये प्लास्टिक के ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स इतने क्यूट हैं, बच्चे इनमें बैटरी लगा के एक के बाद एक अपने हाथ से बना के घंटों खेल सकते हैं। ये 650 के थे, जो बुरा नहीं है। ये बाहर भी इतने के ही आते हैं। तो यहाँ आपको कई ऐसा सामान भी मिलेगा जो आप बोलेंगे शायद चाइना से आ रहा है या बाहर का बना हुआ है। मैं ये बताऊंगा कि यहाँ 1000 से प्लस स्टॉल हैं और ऐसे 10 भी नहीं हैं। तो ज़्यादातर यहाँ हिंदुस्तान की कारीगरी है, हिंदुस्तान के लोग हैं और हमारे देश विदेश से आए हुए मेहमान हैं जो अपनी कला लेके आए हैं। यहाँ बहुत कलाकार भी आपको दिखेंगे और जगह जगह मैप बना हुआ दिखेगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। सूरजकुंड मेला एक छोटा सा शहर है, क्योंकि 1000 दुकानें हैं, ऊपर नीचे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये दरवाजे सूरजकुंड मेला की शान है। यह है सिक्किम द्वार या सिक्किम गेट, जो 2000 में बना था। इस गेट की कला देखिए, ये सिक्किम राज्य की कला है। इसी तरह से यहाँ कई राज्यों की कला इन गेट से दिखाई गई है। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि जब आप यहाँ आएँ तो थोड़ा रुक के ये सारी चीज़ें आराम से देखें और कुछ घंटे लगा के जाएं। जल्दीबाजी में मत आइएगा। दूर से आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो कम से कम पूरा मज़ा तो उठाएं। मैं पिछले 8 साल से सूरजकुंड मेला आ रहा हूँ और हर साल इस मेले में आके मुझे लगता है कि वाह, सही किया आए। यहाँ सस्ते और महंगे हर तरह का सामान मौजूद है। जहाँ कुछ 100 रुपये में बहुत कुछ मिल जाएगा,
वहाँ हजारों की भी चीज़ें हैं, लाखों की भी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे ये मेला आगे बढ़ेगा मैं दिखाऊंगा। मैंने आपको बोला था ना बाहर के देश भी आते हैं। ये देखिए अफ्रीका से आए हुए हमारे कुछ दोस्त जो अपनी घर की कला लेके आए हैं। इसी तरह से बहुत सारे देश यहाँ आते हैं और एक देश को हमेशा निमंत्रण स्पेशल दिया जाता है। इस साल वो देश है तंजानिया। तो तंजानिया इस बार का विदेशी राष्ट्र है जिसको स्पेशली गेस्ट की तरह बुलाया गया है और वो अपना काम लेके आए हैं। ये दुकान जो मैं दिखा रहा हूँ 954 नंबर याद रखिएगा, ये है टर्की से आए हुए हमारे दोस्त। ये कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं है, ये हर साल आते हैं और ये कभी डिस्काउंट नहीं देते हैं। ये है थंजावुर पेंटिंग्स जो तमिलनाडु से है। थंजावुर पेंटिंग्स की खासियत है कि इन पेंटिंग्स में सोने के पतरे का काम होता है, इसीलिए ये थोड़ी महंगी भी होती हैं। कुछ हज़ारों से शुरू होकर लाखों तक में जाती हैं। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक भी आप अपने घर में लगा ली ना तो हर व्यक्ति आपसे पूछेगा अरे वाह ये कहाँ से ली थी। सबसे बड़ी बात है इनके फ्रेम्स, ये भारी फ्रेमों में लगती हैं लकड़ी के, और इनके अंदर ज़्यादातर भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये पेंटिंग कुछ लाखों की थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम और आगे चलते हैं। अगर आपके साथ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो उन्हें तो सूरजकुंड में पागल हो जाएंगी, क्योंकि इतने सूटों की वैरायटी, इतनी साड़ियों की वैरायटी, शॉलों की वैरायटी, क्या बताऊं। ये मेरी फेवरेट दुकान है सूरजकुंड की। यहाँ लकड़ी की अद्भुत कलाकृतियाँ मिलती हैं। मैं हर साल इनसे कुछ लेता हूँ। मेरे घर में इनके कई गणेश जी हैं और मैं क्या बताऊं, मेरे को तो इनसे इतना मज़ा आता है सामान लेने में। सामान तो अद्भुत है ही है, जो ये लेके आते हैं, जिनकी ये दुकान है, वो भी बड़े मज़ेदार इंसान हैं। उनसे आपको बात करके मज़ा आएगा, क्योंकि वो आपको समझाएंगे कि इस कला का महत्व क्या है, कैसे ये लुप्त होती जा रही है और कैसे इसका संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने घर में हिंदुस्तानी कला रखें, अपने देश की कला रखें, जिससे कि आप अपने देश के कारीगरों के घर को चलाने में मदद करें। कला एक ऐसी चीज़ है जो लुप्त होती जा रही है, और अगर हम नहीं साथ देंगे तो इनका साथ कौन देगा। तो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि बाहर का सामान, बाहर से इम्पोर्टेड सामान अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन पहले अगर हम ले सकें तो वो कला लें जो हमारे देश में बन रही है। ये हाथ से खुदाई किया गया लकड़ी पे बनी हुई ये जो कला है, इसका क्या जवाब है। यहाँ से हम आगे बढ़े और थोड़ा कीचड़ है क्योंकि पिछली रात बहुत बारिश हुई थी, बट इसका एक फ़ायदा भी था। सुबह सुबह 2 घंटे हमारे पास कोई और नहीं था, तो 1 बजे तक तो करीब करीब मेला खाली पड़ा था। हम पूरी तरह से 5-6 घंटे बिता के यहाँ से निकले हैं, और हम जब भी आते हैं करीब करीब इतना समय तो बिताते हैं। ये भैया बेडशीट बेच रहे थे। अब इतनी सुंदर बेडशीट आपको और कहाँ मिलेगी बताइए। 650 रुपये की बोली थी, 600 में उन्होंने हमें दे दी। थोड़ा बहुत बार्गेन चलता है, वो आप कर सकते हैं। ये है उड़ीसा की पेंटिंग्स। इन्हें पट्टचित्रों और ये तालपत्ते पे भी होती हैं। ये बहुत खूबसूरत होती हैं और इनमें बहुत महीन काम होता है। आप आएंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेने का आपका मन कर ही जाएगा। यहाँ से निकलेंगे तो हमें फिर कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। हर जगह इमरजेंसी एग्जिट मार्क्ड हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, पानी मिल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। छुटपुट खाने का हर जगह मिलेगा, और बाकी तो बहुत बड़ा इनके पास फूड बाज़ार है जहाँ से आप जी भर के अपने मन का खाना खा सकते हैं। कारपेट्स यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने हर साल यहाँ कारपेट लिए हैं और यहाँ एक से एक बढ़ के कारपेट लेते हैं। ये है जयपुर का पिछवाई काम और मिनिएचर पेंटिंग जो बहुत ही सुंदर होती हैं। अगर आपके साथ कोई यंग बच्चा है जिसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शौक है तो वो खाली हाथ तो जाने से रहा। यहाँ इतनी वैरायटी है। पायदान से लेकर बड़े कारपेट्स यहाँ आपको सब मिलेंगे, और ऐसे रेट्स में मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। यही कारपेट्स आप शोरूम से लेंगे तो आप 5 गुना 6 गुना दाम देंगे, बस क्योंकि यहाँ वो कई बार एक्सपोर्ट सरप्लस आ जाता है तो वो काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाता है। अगर आपको छोटे कपड़ों के कारपेट्स के टुकड़े चाहिए तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ आपको वो तो बहुत कम दामों में मिल जाएगा। इन कारपेट्स का कोई जवाब नहीं है। यहाँ 1000, 2000, 5000 से 80,000 तक के कारपेट्स मिलेंगे, वो भी सेम साइज़ के। उसका रीज़न है
वो कला कैसी है, उसमें कितना काम किया गया है, कितनी मेहनत की गई है। मॉडर्न भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, जो इस्तांबुल, तुर्की, ईरान के कारपेट्स के डिज़ाइन होते हैं, वो डिज़ाइंस भी इनके पास मौजूद हैं। मैंने बोला था ना थोड़ी कीचड़ हो गई है। ये देखिए जो फूड कोर्ट है, क्या हाल हो गया है कीचड़ का। लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो कंटिन्यूसली काम कर रहे थे कि इसके ऊपर बालू फेंक दी जाए या कुछ लकड़ी रख दी जाए, जिससे कि लोग फिसले ना, किसी को तकलीफ ना हो। हिंदुस्तान के हर प्रांत का खाना है, और हमारे मॉडर्न बच्चों के लिए डोमिनोज और चाउमीन भी है। तो मैं तो यहाँ आके हमेशा अपना देसी खाना खाता हूँ, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, चाहे वो राजस्थान की प्याज कचौड़ी हो, चाहे वो मिर्ची वड़ा हो। इसका मज़ा कुछ और ही है। ये भैया दिल्ली में कई मेलों में स्टॉल लगाते हैं, दिल्ली हाट में भी लगाते हैं, तो इनके तो कई फ़ैन मौजूद थे वहाँ। हमने ये खाया और उसके बाद एक पान खाया। अब पान में भी भैया के साथ थोड़ा मन मुटाव ये हो गया कि आप तो बना बनाया पान ले ले आए हैं, बट ताज़ा नहीं बना रहे। पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मेले में धूल वूल उड़ती है, हवा चलती है, तो बेचारे क्या करें। ये है कलमकारी पेंटिंग्स जो चमड़े पे बनती हैं। इनकी खूबसूरती अलग ही लेवल की और काफ़ी महंगी होती है। जैसे हम वहाँ से निकले, ये पतली जो गली है ना, इस पे आपको फर्नीचर भी दिख जाएगा। कई तरह का फर्नीचर है यहाँ, तो आपको वो फर्नीचर से मज़ा भी आएगा देख के। पूरे मेले में कई तरह के परफॉर्मेंसेस चलते रहेंगे। कोई ढोल बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्मेंस के लिए आए हैं। और जब इनके परफॉर्मेंस में गैप होता है तो ये पब्लिक को एंटरटेन करते हैं और लोग इनका पूरा मज़ा लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इनके साथ नाचते भी हैं। और ये बिष्णुपुर गेट है, ये बंगाल के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पे बना है। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात की कला लकड़ी गेट है। ये अफ्रीका के जो डांसर्स थे, ये इतना अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं और इनकी आवाज़ में इतना दम होता है कि मज़ा ही आ जाता है। इसीलिए मैं चुप हो गया और मैंने सोचा कि आप इसका मज़ा लें। आगे भी अगर मुझे कुछ ऐसे फनकार दिखेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, जैसे कि आप उनके कला का मज़ा ले सकें। यहाँ इस बार तो इतने सूट वाले थे कि मुझे लग रहा था कि कहीं हम लेडीज़ मार्केट में तो नहीं आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, सामान बढ़िया हो और कला दिखाए और क्या चाहिए। मेले की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हर उम्र के फनकार और हर उम्र के लोग आते जाते दिखेंगे। लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेके आते हैं। जैसे ये भैया देख लीजिए, इन्होंने 1199 में कोई भी सूट लो बोल रखा है। जल्दी जल्दी लेके चलिए क्योंकि इनके पास बहुत भीड़ है। यह है लिप्पन कला। लिप्पन गुजरात की वो कला है जिसमें शीशे और मिट्टी से काम होता था। आजकल मिट्टी तो नहीं, बट एमसील। चलते चलते हमें ये फनकार मिल गए थे, इसलिए मैं चुप हो गया था। मैंने बिष्णुपुर गेट की बात की थी। 1990 में बना यह गेट बंगाल की टेराकोटा आर्ट को समर्पित है। ये गुजरात की हैंगिंग लैंटर्न्स जो आपके घर में बहुत रौनक ला सकती हैं अगर आपका मन हो तो। अगर आपको सिर्फ दुपट्टे ही लेने हैं तो सूरजकुंड मेला में हज़ारों तरह के दुपट्टे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचें और यहाँ नाम लें और फिर आप खाली हाथ घर जाने का बहाना नहीं ढूंढें।
इन फनकारों के साथ वो स्कूल की बच्चियां इतना खुश होकर नाच रही थी। यही इस माहौल की खासियत है। यहाँ वो फनकार बहुत खुश होते हैं अगर आप उनके साथ जुड़ें। ये एक अलग ही माहौल है। ये एक कमर्शियल सेटअप नहीं है। वो भी अपने घर से आए, अपने गांव से आए हैं। उन्हें अच्छा लगता है अगर आप उनकी कला से खुश हों और उनके साथ जुड़ें। बहुत क्रॉकरी है, हर तरह की है, कुछ बंजारा मार्केट जैसी भी है। तो शायद आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, ढूंढिए। क्योंकि अगर 10 कारपेट की दुकानें हैं ना, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 10 में से 8 के पास तो कुछ नया सामान है। तो ये मत सोचिएगा अरे ये तो आगे भी कारपेट वाला था, एक और कारपेट वाला आ गया, अब यहाँ जाके क्या करेंगे। तो ये देखिएगा कि उसके पास क्या है। जैसे ये लकड़ी की दुकान है, हर एक के पास कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो पिछले वाले के पास नहीं थी। और मैं बोलूँगा इनमें अगर आपके घर में ये नहीं है और अगर आपको हिंदुस्तानी कला, भगवानों की मूर्तियों का शौक है, तो यहाँ ज़रूर आए। एक ना एक तो आप अपने घर लेके ही जाएंगे। अच्छा, अगर आप डर रहे हैं कि आपने भारी सामान ले लिया है तो हम कैसे लेके जाएंगे, तो चिंता मत करें, यहाँ स्कूटर मिलते ये मेरा फेवरेट गाना है, इसलिए मैंने आपको पूरा सुनाया। दमादम मस्त कलंदर सुन के आदमी जोश में आ जाता है। हम आगे बढ़े और हम और दुकानें देखते रहे। यहाँ कई जगह इतनी पक्की सड़कें हैं कि बसें भी जाती हैं, ये छोटे टेम्पो भी जाते हैं। ये बच्चे जो रस्सी पकड़ के चल रहे थे, इन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बच्चे दिखाते हैं कि स्कूल वाले और टीचरों ने मेहनत की है कि बच्चों को यहाँ लेके आए। मैं कहूँगा मेलों में बच्चों का लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से वो भारत की संस्कृति के बारे में सीखेंगे। मैंने बोला ना, यहाँ कुछ ऐसा भी सामान है जो आपको मॉलों में दिखेगा, तो ये टॉयज़ वैसा ही कुछ है। शाम को सूरज कुंड का नज़ारा ही अलग होता है। मैं शाम को कम जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रात को वापस जाते समय कन्वेंस कई बार मिलता है, नहीं मिलता है। वैसे बहुत पार्किंग है, अगर आप अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप पार्किंग में गाड़ी लगाएं, आके मेला देखें, और अगर आपने कुछ शॉपिंग किया तो अपनी गाड़ी में लेके वापस आ सकते हैं। मैंने बोला ना, ऐसा कोई तरीके का कारपेट नहीं है जो यहाँ ना मिले। इतनी इतनी वैरायटी है यहाँ। और अगर आपको फ़ोटोज़ लेने का शौक़ है, सेल्फ़ी लेने का शौक़ है, रील बनाने का शौक़ है, इस मेले में तो हज़ारों मौके हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये विदेशी कंट्रीज़ के स्टॉल्स हैं। यहाँ आपको विभिन्न देशों के लोग मिलेंगे जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि कोई मिट्टी के बर्तन लाया है जो बहुत खूबसूरती से पेंट किए गए हैं, जैसे कोई लकड़ी का सामान लेके आया है, नेपाल से मास्क्स आए हैं। तो बहुत वैरायटी है। मैं बोलूँगा तसल्ली से इस एरिया को घूमें, क्योंकि यहाँ शायद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने जीवन में एक बार भी नहीं देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। ये छोटा सा ब्रिज है जिसे मुझे हर साल क्रॉस करने में बहुत मज़ा आता है।
इत्र भी मिल रहे थे। तो मैंने बोला ना, सामान की तो कोई कमी नहीं है, बहुत वैरायटी है। पर ये इत्र पहले भैया बहुत महंगे थे, चांदनी चौक से ले लीजिएगा, सस्ते मिलेंगे। सामान वो लेने का फ़ायदा है जो यहाँ यूनिक हो और सही वाजिब दामों में मिले। इस पिछले 2 साल से कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। पहले क्या होता था कि हर कला, हर पेंटिंग, हर मूर्तिकार की स्टाइल के 5-6 स्टॉल होते थे। अब वो कम होके 2 या 1 हो गए हैं और ज़्यादातर कपड़े आने लग गए हैं। शायद इसलिए भी होगा कि कपड़े बिकते ज़्यादा हैं और लोगों की डिमांड होगी। अब ये बेडशीट वाले भैया से हमने तो बहुत शॉपिंग की। ये अंकल ये चिड़ियाएँ बेच रहे थे। इनकी चिड़ियाओं का फ़र्क था कि चीनी मिट्टी की थी, मिट्टी की नहीं थी। तो हमने इनसे 2 चिड़ियाएँ ले ली। ये भैया बहुत अच्छा पीतल का सामान बेच रहे थे। जैसे जैसे शाम होती जाती है, भीड़ बढ़ती जाती है, रौनक सजती जाती है, क्योंकि शाम को बड़े बड़े कलाकार परफॉर्मेंसेस भी देते हैं। तो कई लोग शाम को सूरजकुंड जाते हैं, वो नाच गाना, वो परफॉर्मेंस देखने। तो ऐसी बात नहीं है कि खाली वही चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे हैं, वैरायटी की चीज़ें भी होती हैं। कई लोग सूरजकुंड वैरायटी के खाना, परफॉर्मेंस देखते हैं और घर चले जाते हैं। मैं बट हर एक को यही बोलूँगा कि आए हैं तो कम से कम यहाँ का सामान देख के जाएं। आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और शायद आप हर साल मेरी तरह आने लग जाएं। देखिए कितनी वैरायटी है और लगभग हर जगह थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो हो ही जाती है। बस इतना ख्याल रखिएगा जब आप बार्गेनिंग करें तो सामने वाले की इज्जत रख लें और ऐसा ना हो कि उनको थोड़ा लॉस हो जाए। ये 37वां सूरजकुंड मेला है और मैं पिछले 8 साल से आ रहा हूँ। तो करीब करीब मुझे लगता है कि मैं भी सूरजकुंड मेले के एक छोटा सा हिस्सा बन चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि और लोग आएँ और लोग देखें, क्योंकि जितने लोग आएंगे, जितना यहाँ सामान बिकेगा, उतने हमें कलाकारों को लगेगा कि उनकी कला की इज्जत है और फिर वो अपने बच्चों को भी इस कला में रखेंगे। अगर आप सोचें, एक मूर्तिकार है और उसका बेटा एक आईटी इंजीनियर बन गया, तो फिर हमने तो अपनी कला को खो दिया ना। और क्यों बना वो? क्योंकि उस कला से उसका घर नहीं चल रहा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कलाकारों की कला की इज्जत करें, उनको प्रोत्साहित करें। मैं दोबारा बोलूँगा, बहुत पुलिस होती है, फायर ब्रिगेड, एटीएम, सब कुछ होता है, हॉस्पिटल। ये बहुत क्यूट लग रहे थे डांस करते हुए, तो मैं रुक गया। और खाने पीने की 100 चीज़ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ आएँ तो आप निश्चिंत होकर आएँ, घबराएं ना। हर तरह की सुविधा हरियाणा सरकार ने यहाँ रखी है। ये हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा मेला है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है और साउथ एशिया, एशिया का भी सबसे बड़ा मेला गिना जाता है। ये मैं हूँ। होपफुली आपको सूरजकुंड मेला देख के मज़ा आया होगा। मुझे हर बार आता है। अब हम चल दिए वापस। गेट आ गया है, हमने पूरा एक बड़ा चक्कर लगा लिया। कई जगह हम 2 बार हो आए क्योंकि हमें लगा कि हम यहाँ से तो कुछ लेना ही है, और कई जगह हम मन में छोड़ आए कि फिर आएंगे। करीब करीब 2 ट्रिप तो मैं मारता ही हूँ सूरजकुंड मेले के। तो इसीलिए इस बार भी यही होगा, फिर आएंगे, फिर मेला देखेंगे, फिर आपको कुछ दिखाएंगे। बट मैं ये व्लॉग इस बार पहले इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ये मेला ज़रूर जाएं। मेरी प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको वो व्लॉग्स दिखाऊं जो जगहें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। अगर आपको मेरे व्लॉग के बारे में कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा अगली बार इससे बेटर करूँ। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, आप देख ही सकते हैं। बट मेरे व्लॉग का करने का रीज़न इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि लोग इन चीज़ों में अपना समय ज़्यादा लगाएं। यहाँ बच्चों के लिए एक फेयर लगता है जिसमें बहुत सारे यूनिक चीज़ें हैं
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको सूरजकुंड मेला पसंद आया। शुक्रिया।